नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस उदयपुर पे। और हम प्रश्नावली डिस्कस कर रहे थे। प्रश्नावली 7.1 हमने कुछ वीडियो भी डाल रखे हैं प्रश्नावली 7.1 के। अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए पहले। और आज इसी कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। और इस साल एग्ज़ाम में प्रश्नावली 7 के अंदर से एक ने क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। जितने भी प्रश्नावली 7 के जो भी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उसको आपको ज़रूर एक न एक बार देखना है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। हमने पहले से यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि एक कोई पी बिंदु है। अब पी बिंदु से कोई एक बिंदु और पी बिंदु से कोई बी बिंदु, ये दोनों क्या है बिंदु पी बिंदु से क्या समान दूरी पे है। इस समान दूरी को हम बोलेंगे समदूरस्थ। जैसे कि पी बिंदु के निर्देशांक हम एक अक्ष पे बोल रखा है, तो एक अक्ष पे इसको एक्स मानेंगे क्योंकि एक्स की हमें वैल्यू पता नहीं है। और यहाँ पर वाई की वैल्यू लिखेंगे 0, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एक्स अक्ष की बात करते हैं तो एक अक्ष पे कोई भी संख्या होती है तो उसका वाई का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 होता है। यहाँ एक दे रखा हो तो 1,2 0, 2 दे रखा हो तो 2,0, इसे चलता रहता है। तो एक्स अक्ष पे वाई के निर्देशांक हमेशा 0 चलते हैं और वाई अक्ष पे एक्स के निर्देशांक हमेशा क्या चलते हैं 0 चलते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है। इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स लिखा है, और वाई के निर्देशांक यहाँ पे 0 लिखना है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब दोनों समदूरस्थ बराबर है तो यहाँ पर मैंने लिखा है पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र अपना वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इस साइड भी यही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दोनों तरफ लगाना है। वो बराबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे समदूरस्थ बोल रखा है, दोनों समान दूरी पे। अब देखो ये हो गया अपना x इस बिंदु के लिए p और a बिंदु के लिए ये x1 हो गया और ये हो गया y1, और ये इसके लिए हो गया x2 और y2। ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले के अंदर मान लिख लेते हैं। x2 क्या होगा अपना x ही है, माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रहेगी 0 माइनस y1 की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर बराबर। अभी इसके लिए देखो ये हो गया x1 हो गया y1 और x2 और y2 यही रहेंगे। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर x है, माइनस x1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू है 9 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ हमने फॉर्मूला के अंदर मान रख दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, सीधा सोल्व नहीं करना आपको। फॉर्मूला क्या है, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट a² यानी x का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू है 2 और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, a² + 2ab + b²। यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, सीधा सोल्व नहीं करना है इसको। तो इसको मैं एक बार ऐसे पूरा सोल्व कर लेता हूँ। x² इन तीनों का गुणा करेंगे तो -4x अंडर रूट ये प्लस के 4 है और ये 25 बराबर। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे तो x² + 2a और b ये तीनों गुणा में और प्लस का b² और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रूट से रूट काट सकते हैं अपन, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल में इसलिए। अब ये लिख लेते हैं x² - 4x + 4 + 25 बराबर ये लिख लेंगे x² इन तीनों का गुणा होगा तो प्लस के 4x + 4 और ये प्लस के 81। इसको हमने सोल्व कर दिया, सबके स्क्वायर कर दिया। अब जो सेम उनको काट दो, x² से x² कट जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 को इधर ले आते हैं -4x इधर आ गया तो 4x बराबर 81 पहले से है और 25 को उधर ले आएंगे तो -25। तो ये दोनों माइनस के तो -8x बराबर
इन दोनों को जो 80 से 81 में से 25 घटाएंगे तो ये आएगा 56। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने बराबर 56/8 माइनस के, तो ये कट जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू अपने पास आई -7, ये अपने एक्स का निर्देशांक आ गया। तो हमें यही पूछा था कि एक्स के हमें एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना था। एक्स अक्ष का हमें बिंदु मिल गया, एक्स के बिंदु मिल गया -7 माइनस के, तो -7 कोमा और वाई का निर्देशांक क्या रहेगा 0, क्योंकि हमें पता है कि एक्स अक्ष पे सारे वाई के निर्देशांक 0 ही होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे 0 माना था। तो ये अपना आंसर आ गया। हमें यही पूछा था कि एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ये अपना आंसर हो गया। इसी तरह से आपको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आप एग्जाम के अंदर ये छोटा सा डायग्राम बना के समझाओगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके पूरे मार्क्स आने के ज़्यादा चांस बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये देखता है कि बच्चे को कितना कुछ आ रहा है। तो आप ऐसे छोटा डायग्राम बना के इस तरह से आप समझा के करोगे तो आपके पूरे नंबर आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। धन्यवाद।